तो व्हाट्सअप पहले को क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेकर आया आपके लिए फिर से मजेदार झांटू गेम प्ले। इस वीडियो में होने वाला है एक फाड़ू गेम प्ले जिसमें दिखाने वाले हैं हम अपनी प्रो स्किल्स। तो भाई साहब अपने कानों में ईयरफोन्स को डाल लेना, क्योंकि भाई साहब हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है अगर आपके मम्मी पापा ने सुन लिया तो आपके पिछवाड़े को लाल कर देंगे। देखो गाइस, प्रो प्लेयर है जो ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत और लेनी पड़ती है एक प्रॉपर डाइट जो हम लेते हैं। पबजी मोबाइल ने बताया है कि अगर आपको बनना है प्रो प्लेयर तो आपको लेना पड़ेगा दूध के साथ शिलाजीत और घी। आप सोच रहे होंगे कि घी और शिलाजीत से क्या होगा, तो चलिए हम बताते हैं कि मांस खाने से मांस बढ़े और घी खाने से खोपड़ी और भाइयों दूध पीने से लंड बढ़े जो फाड़ दे भोसड़ी। पैराशूट की मदद से हम उतर जाते हैं नीचे और हमें मिल जाता है हेलमेट और मिल जाती है एक अच्छी सी गन। तो गन लेने के बाद हम चले जाते हैं पीछे वाले घर में जहाँ पर होते हैं हमारे टीममेट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अकेले नहीं उतरे थे, यहाँ पर उतरे थे हमारे साथ एक और स्क्वाड जो भाई साहब हमारे घर के नीचे चारों ओर मंडरा रही थी। लेकिन हम हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि भाई साहब हमने पिया हुआ है पबजी वाला दूध। हमें दिखा सामने वाले घर में एक बंदा भागते हुए, लेकिन जो एक फुटप्रिंट है वो हमारे घर में भी आ रहे हैं। मतलब कि एक बंदा है जो नीचे घूम रहा है। हम भी उस बंदे का इंतजार कर रहे हैं सीढ़ियों के बगल में खड़ा होकर कि कब भाई साहब वो ऊपर आए और हम उन्हें अपना प्रसाद चखा सकें। वो बंदा ऊपर आने की कोशिश में तो है, लेकिन उसे क्या ही पता कि हम कितने बड़े प्रो खिलाड़ी हैं। मतलब यार हम एक स्प्रे में पूरी स्क्वाड खत्म कर देते हैं और कभी कभी हमारा दिन हो तो भाई साहब एक नेड मारते हैं तो पूरे चारों की चारों बंदे ढेर हो जाते हैं। अब किसी के भी फुटप्रिंट नहीं आ रहे थे तो मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन इतनी ही देर में हमारे जो टीममेट हैं उनके लसन छिल जाते हैं। मतलब यार हम कितनी भी कोशिश करें कि हम प्रो प्लेयर बन जाएं, लेकिन हमारे टीममेट हैं वो बात बात पे नॉक हो जाते हैं और उनको रिवाइव ना दे तो भाई साहब अंट संट गाली बकने लगते हैं। इसलिए भाई साहब उनको रिवाइव देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवाइव देने के बाद पीछे वाले घर से आ रहे थे मुझे किसी बंदे के साउंड। तो भाई साहब मुझे वो बंदा जैसे ही दिखा मैंने उसके लहसुन छीलकर उसमें पूरा की पूरा मसाला भर दिया। लेकिन ये बंदा है जो कोई और ही था, क्योंकि अभी भी चार बंदे हैं वो नीचे घूम रहे थे। तो भाई साहब हम जैसे ही उन बंदों को देखने के लिए जाते हैं उतने में ही हमारे टीममेट हैं जो नॉक हो जाते हैं। तो देखिए हमारे टीममेट अब क्या बोलने वाले हैं। किसे कह रहा बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठूस दूंगी जितने हैं तुम सारे के सारे। हमारे टीममेट ने हमसे ऐसा बोला तो हमारी ईगो हर्ट हो चुकी थी। हमें दिखे दो बंदे ऊपर चढ़ते तो हमने दोनों को नॉक कर दिया। इतने में आया तीसरा बंदा तो हमने तीसरे को भी नॉक कर दिया। मतलब यार हमने तीन तीन बंदों को एक ही स्प्रे में नॉक कर दिया। हमने हमारे टीममेट से बोला कि देखो भैया हम कितने बड़े प्रो खिलाड़ी हैं, हम जाते हैं अभी इन बंदों को मार के आते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे जो टीममेट है हम पर चिल्लाने लगे। वो मुझसे बोलता है कि पहले मुझको रिवाइव दे। मतलब यार हम कैसे धर्म संकट में, हमारे सामने चार बंदे हैं जिनमें से तीन नॉक है और यहाँ पर हमारे टीममेट नॉक है। इसलिए मुझे अपने टीममेट को रिवाइव देना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर मैंने इसको रिवाइव नहीं दिया तो ये फिर से मुझे अंट संट बकने लगेगा। अपने टीममेट को रिवाइव देने के बाद हमने कर लिया है यहाँ पर हील और हम ऊपर लेट चुके हैं उन बंदों का वेट करने के लिए। हमारे टीममेट ने हमसे साफ मना कर दिया है कि अगर तुम मुझको छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। इसलिए भाई साहब हम नीचे जा भी नहीं सकते। अबे भाई ये दीवार पार करके कैसे आ गया। इतने में ही देर में कर देते हैं वो सारे बंदे ऊपर रस। तो भाई साहब उनमें से मैं एक नॉक कर देता हूँ, लेकिन इतने में ही खत्म हो जाती है मेरी एमो। तो मैं गन चेंज करके उस दूसरे को भी नॉक कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ उसके अंदर पूरा फिनिश। लेकिन इतने में ही आ जाता है उसका बंदा और वो मुझे मार देता है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत कुछ तो करेंगे। पिछले गेम में हमारे टीममेट की वजह से हम नहीं कर पाए चिकन डिनर, क्योंकि भाई साहब उसकी बहुत बुरी वाली फटती है और भाई साहब हमसे ऐसे खेला नहीं जाता। इसलिए हमने हमारे टीममेट को भगा दिया है और हम खेल रहे हैं अकेले। तो देखिए कैसे हम प्रो प्लेयर बन के इस मैच को खेलते हैं। हम जेम्स बॉन्ड बन के भाई साहब सारे बंदों को ढूंढेंगे और उनमें अच्छे से लहसन भरेंगे। अब हमें दिख चुका है सामने ब्राउन वाले घर में एक बंदा। तो भाई साहब हम जाएंगे उसके आगे अपनी गाड़ी को रोक देंगे। मतलब यार इनको शर्म नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है और ये भरी दोपहरी में छत पे घूम रहे हैं। हमारे पापा हमें देख लेते ना ऐसे छत पे घूमते हुए तो हमारी सुड़ाई मचा देते। लेकिन भैया इसके पापा हम ही हैं तो इसको इतना मारेंगे कि मार मार के देंगे इसको चमका। हम आ गए हैं ऊपर उसको देखने के लिए, लेकिन भाई साहब हैं जो कहीं पर छुप के बैठ गए। मतलब यार पापा का इतना खौफ है कि पापा आ गए तो अब तुम्हें मारेंगे तो छुप ही गए। अरे बेटा नहीं, पापा के पास आओ, पापा तुमको नहीं मारेंगे। लाजा बेटा हो ना पापा के।
लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आजकल के बच्चे हैं जो अपने बाप की बात मानते ही कहाँ हैं। मतलब यार अपनी ही मर्जी करेंगे सब। तो हम जाते हैं उस बंदे को देखने के लिए, लेकिन भाई साहब वो मुझे दिखा नहीं। लेकिन इतनी ही देर में दिख जाता है वो भागते हुए, हम उस पर फायर करते हैं लेकिन बच जाता है। लेकिन कहाँ तक बचकर भाग लेगा अपने पापा से, क्योंकि भाई साहब नॉक नॉक तेरा बाप आया। अब इसको हम इसके ही घर में जाकर मारने वाले हैं। तो ऊपर जाते ही फुटप्रिंट आते हैं पीछे की तरफ, तो हमें दिखता है और हम इसके लहसन छील देते हैं। ये बंदा होता है नॉक, तो इसका मतलब यही है कि इसका टीममेट है वो भी यहीं कहीं होगा। तो इसमें मसाला भरने के बाद मैं लगा लेता हूँ अब हेल्थ। इस बंदे ने बता दिया होगा कि ये पीछे वाले रूम में मरा है, तो अपने टीममेट को बता ही देगा। तो भाई साहब अब हम लगाएंगे हमारा प्रो वाला दिमाग और हम चले जाएंगे दीवार के पीछे, क्योंकि भाई साहब वो बंदा सीधा ऊपर चढ़ेगा तो सीधा कमरे में जाएगा। भाई साहब अब तुम सोच रहे हो कि हमें कैसे पता? अरे यार हम तो प्रो खिलाड़ी हैं, हमें सब पता रहता है। हमने बोला था ना गाइज, हमने यार पहले ही तुमसे बोला था यार, हम हैं प्रो खिलाड़ी, हमें सब पता है, पबजी के चैंपियन हैं हम। तो ऐसा हम यहाँ से निकल जाते हैं फिर से और बंदों को ढूंढने के लिए, और सामने से आ रही होती है फायरिंग। तो भैया सीधा हम अपनी गाड़ी को ले जाते हैं जो हमें दहेज में मिली है। अरे हमारी शादी नहीं हुई है, ये तो हमें हमारी गर्लफ्रेंड ने एक ब्रेकअप पर गिफ्ट की थी, क्योंकि उसका पीछा हम छोड़ नहीं रहे थे। तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए हमें जीप गिफ्ट कर दी। तो भाई साहब हम भी खुश हो गए और हमने खुशी खुशी ब्रेकअप कर लिया। सामने की तरफ था बंदा, उसने मुझे देख लिया और मैंने उसको देख लिया, लेकिन भाई साहब पहले हमने फायर करके उसके लहसन छील दिए। फायर का साउंड आ रहा था बड़ी ही दूर से, लेकिन ये बंदा पास में ही था। इसका मतलब इसके पीछे कोई और बंदा भी था जिसने फायर किया था। चलो तब तक लगा लेते हैं हम हेल्थ, उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब वो बंदा यहीं कहीं होने वाला है। तो हेल्थ लगाने के बाद हम जा रहे हैं लूटने के लिए। लूटते वक्त आ रहे थे मुझे किसी के फुट के साउंड, मतलब यार कोई बंदा है जो आसपास ही है। तो भाई साहब हम ले चुके हैं अपना नागिन रूप। देखिए अब उस बंदे को हम कैसे मारने वाले, मतलब यार हम उसको ऐसा मारेंगे कि आप भी बोल पड़ोगे अरे भैया तुम तो बड़े ही हैवी हैकर हो। अरे यार नहीं है हम हैकर, हमें तो बस सामने से साउंड आया तो भाई साहब मैंने उस तरफ ही फायर करना स्टार्ट कर दिया और अनटप्पे में वो बंदा जाके मर गया। अब बचे हुए थे सिर्फ 5 बंदे, मतलब कि हमारे अलावा 4। तो भाई साहब उन चारों बंदों को सिर्फ हम ही मारेंगे। दहेज वाली गाड़ी लेकर हम निकलते हैं आगे। तो भाई साहब फिर आने लगते हैं हमें फायरिंग के साउंड। तो भाई साहब फायरिंग के साउंड देखकर हमारे अंदर की भूख बढ़ जाती है। हमने अच्छी तरह से देख लिया था चारों ओर बंदों को, लेकिन हमें कोई भी दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी बार बार आ रहा था सामने से फायर का साउंड। इसका मतलब वो बंदे थे वो पहाड़ के पीछे हो सकते थे, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई नहीं दिख रहा था। हमें तो वो बंदा दिखा नहीं, लेकिन उस बंदे ने देख लिया है हमें और कर दिया है हमारे ऊपर फायर। अब तुमने हमें मौका दे ही दिया है, तो ऐसा मौका भैया हम छोड़ने नहीं वाले। तो हमने कर दिया उस बंदे को नॉक, लेकिन उसका टीममेट उसे रिवाइव दे दे उससे पहले जाना होगा हमें आगे और करना होगा उन बंदों को खत्म। इसके लिए निकाल कर फेंका है हमने सूतली बम। भाई साहब आज तक हमारा सूतली बम है जो कभी भी सही ठिकाने पर गिरा नहीं है। तो अगर ये वाला गिर जाता तो हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं होता। हमें दिख चुका है सामने नॉक वाला बंदा। तो भाई साहब हमने उसके नॉक फिनिश कर दिया। यहाँ पर आ रहे थे बंदे के फुटप्रिंट, लेकिन हमें बंदा दिख नहीं रहा था, तो हम हो गए थे थोड़ा हॉपलेस। तो भैया इस हॉपलेस के चक्कर में हम हैं जो मरते मरते बचे हैं, अगर उसकी गन रिलोड पे नहीं जाती तो इसको मारने के बाद हम जाते हैं आगे। तो भाई साहब हमें आता है सामने से फिर से एक फायरिंग, मतलब कि यार 2 बंदे बचे हुए हैं जो हम पर फायर कर रहे हैं। तो हमने स्कोप लगाकर उन बंदों की तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी दिखा नहीं। अब हम थे जोन के बाहर और जोन था वो सामने की तरफ था, लेकिन सामने से ही हुई थी फायर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सामने से गया तो वो बंदे मुझे मार देंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरा चिकन डिनर रह जाए। सामने से जाने का मतलब होगा कि शेर की गुफा में हाथ देना, लेकिन भाई साहब ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम हम करने नहीं वाले। इसके लिए हम निकल गए हैं पीछे की तरफ से, जो हम जाएंगे अब जोन के बगल बगल से होकर। तो बस अब आप देखिए कि कैसे हम जेम्स बॉन्ड की तरह बंदों को ढूंढ ढूंढ कर उनको मारने वाले हैं, क्योंकि हम हैं पबजी के जेम्स बॉन्ड जिसका कोड है 007।
तो बस आप आनंद उठाइए इस वीडियो को और देखिए हम कैसे इस मैच में चिकन डिनर निकालने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ही लाइक और कमेंट भी कर देना।